मध्य प्रदेश के समस्त हाई स्कूल हायर सेकेंडरी में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के लिए एक सूचना है कि आपकी वार्षिक परीक्षा की समय सारणी जारी कर दी गई है। जो भी विद्यार्थी कक्षा 9वीं और कक्षा 11वीं में अध्ययनरत हैं तो उनके लिए समय सारणी जारी कर दी गई है। परीक्षा की समय सारणी यहाँ पर हम देखते हैं। कक्षा 11वीं में आपकी परीक्षा कब से कब तक होगी, इसके बारे में हम यहाँ पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले कि आपका जो कक्षा 11वीं का प्रश्न पत्र है, यानी पहला प्रश्न पत्र है, कब शुरू होगा, कौन से विषय का। तो यहाँ देख सकते हैं कक्षा 11वीं में शुरुआत होगी आपकी हिंदी विषय से, यानी जिन छात्र छात्राओं का हिंदी विषय लिया हुआ है उनकी परीक्षा 3 फरवरी को होगी। 3 फरवरी 2025 को परीक्षा रहेगी। समय नोट कर लीजिए, समय आपका 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा, यानी जितने भी पेपर आपके 11वीं के हैं वो सभी प्रश्न पत्र 2 बजे से 5 बजे तक रहेंगे। पहला पेपर आपका हिंदी का हो गया। इसके बाद जिन विद्यार्थियों ने ड्राइंग और डिजाइन लिया है, यह विषय है, तो उनकी 4 तारीख को परीक्षा होगी। संस्कृत जो जिन छात्र छात्राओं लिए है उनकी जो परीक्षा है वो 5 तारीख को होगी। तो संस्कृत वालों का प्रश्न पत्र 5 तारीख को होगा। इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिस, अगर ये प्रश्न पत्र किसी ने लिया है, ये विषय लिया है, तो उनकी परीक्षा 6 तारीख को होगी। इसके बाद हम बात करते हैं अंग्रेजी की। तो अंग्रेजी जिन छात्र छात्राओं की है उन्हें 7 तारीख को प्रश्न पत्र देने के लिए जाना है। 8 तारीख को मनोविज्ञान विषय की परीक्षा होना है और 10 तारीख को, यहाँ पर ध्यान रखें, 10 तारीख को भौतिक शास्त्र का प्रश्न पत्र भी है, अर्थशास्त्र का भी है और कृषि विज्ञान वालों का एनिमल हस्बेंड्री, मिल्क ट्रेड, पोल्ट्री फार्मिंग एंड फिशरीज या विज्ञान के तत्व, भारतीय कला का इतिहास। तो जो भी विषय लागू हो आपको उसके परीक्षा के लिए जाना है आपको। इसके बाद हम बात करते हैं 11 तारीख में। 11 फरवरी मंगलवार को बायोटेक्नोलॉजी, गायन वादन, तबला पखावज, यदि आपके ये विषय हैं तो आपको परीक्षा देने के लिए परीक्षा केंद्र पर जाना है। इसके बाद में 13 तारीख को, यानी 13 फरवरी को जीव विज्ञान का प्रश्न पत्र है। 14 फरवरी के दिन कृषि, मानविकी, होम साइंस वालों के लिए होम साइंस, कला समूह वाले और लेखा शास्त्र, ये कॉमर्स विषय का प्रश्न पत्र है, तो आप इनको देख सकते हैं। तो 14 तारीख को यदि आपने ये विषय लिए हैं तो आपको परीक्षा देने के लिए जाना है। 15 फरवरी के दिन राजनीति विज्ञान की परीक्षा होगी। इसके बाद में 17 फरवरी के दिन यदि आपने उर्दू विषय लिया हुआ है या मराठी विषय लिया है तो आपकी परीक्षा होगी 17 तारीख को। इसके बाद हम बात करते हैं 18 तारीख की। 18 तारीख को आपको रसायन शास्त्र, इतिहास, व्यवसाय अध्ययन, एलिमेंट ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स यूजफुल फॉर एग्रीकल्चर, गृह प्रबंधन, पोषण एवं वस्त्र विज्ञान, ड्राइंग एंड पेंटिंग, अगर आपको ये कोई विषय हैं, इनमें से कोई विषय हैं तो आपको 18 तारीख को पेपर देने के लिए जाना है। इसके बाद में 19 तारीख में जो प्रश्न पत्र रहेगा वह है आपके नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, जो कि जैसे आईटी है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, ब्यूटी एंड वेलनेस है। तो जो भी आपका, यदि आपने ये कोर्स लिया है, आप ये कोर्स कर रहे हैं वोकेशनल एजुकेशन वाले, तो आपको प्रश्न पत्र देने के लिए जाना है, अन्यथा उस दिन आपका अवकाश रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं 20 तारीख की, यानी 20 फरवरी को भूगोल, क्रॉप प्रोडक्शन एंड हार्टिकल्चर, शरीर रचना, क्रियाकलाप विज्ञान एवं स्वास्थ्य, स्किल लाइफ एंड डिज़ाइन। तो यदि आपका इनमें से कोई विषय है तो आपको परीक्षा देने के लिए 20 तारीख को जाना है। इसके बाद में हम बात करते हैं कक्षा 11वीं में जो गणित विषय, यानी उच्च गणित की जो परीक्षा रहेगी वह 21 तारीख को रहेगी और 22 तारीख को समाज शास्त्र विषय का प्रश्न पत्र होना है। तो आपका जो भी इसमें से प्रश्न पत्र लागू हो आप उसको नोट कर लीजिए। आपकी परीक्षा 3 फरवरी 2025 से शुरू होकर 22 फरवरी 2025 के बीच में होना है। काफ़ी कम समय बचा है, क्योंकि लगभग यदि आप पूरे दिन भी जोड़ें तो लगभग 2 महीने का समय बचा है। तो आप अच्छे से पढ़ाई के लिए जुट जाएं। आपकी यहाँ पर दिया हुआ है कि जो प्रायोगिक परीक्षा, यानी कि आपकी जो प्रैक्टिकल हैं वो आपके 1 फरवरी से 22 फरवरी के बीच में होंगे। प्रोजेक्ट भी इन्हीं दिनों में होंगे। तो आप अपने कक्षाध्यापक, अपने प्राचार्य से संपर्क करके इनकी तारीखें आप पता कर लीजिए। आपको परीक्षा केंद्र पर 1:30 बजे तक उपस्थित होना है, यानी जब भी आपका प्रश्न पत्र रहेगा तो आपको 1:30 बजे तक वहाँ उपस्थित होना है। यदि आप 1:45 से ज़्यादा लेट हो गए हैं, यानी कि 1:45 बजे से ज़्यादा लेट हो गए, तो आपको फिर प्रवेश नहीं दिया जाएगा और 1:50 पर आपको पहले उत्तर पुस्तिका दी जाएगी, इसके बाद प्रश्न पत्र दिया जाएगा। तो ये जानकारी आपके लिए लाभदायक रहेगी। इससे आपको पता चल जाएगा आपकी प्रश्न पत्र कब हैं। तो आपको तैयारी अच्छे से करना है, समय कम है। आप सबके लिए परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।